हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अबरार और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी का एंड बेहद ही खास होने वाला है। नहीं मांगता ए खुदा के जिंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। आज की इस पोस्ट में हम आपकी सोच और ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाली 5 स्टोरी मोटिवेशनल लेकर आए हैं। बेशक ये कहानियाँ छोटी हैं मगर इनसे मिलने वाली मोटिवेशन बहुत बड़ी है। फर्स्ट नंबर की कहानी चिड़िया और मधुमक्खी की। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन कभी भी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता। इसलिए किसी से धोखा ना खाएं या नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए। अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए और ये बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद से ये जरूर पूछें कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का टैलेंट बर्बाद कर देते हैं और फिर ना ही हम वो रह पाते हैं जो हम असल में होते हैं और ना ही उस तरह हम बन पाते हैं जिसे अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया था। दूसरे नंबर की कहानी ये है, तुम्हें किससे प्यार है। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उस छोटी बेटी के हाथ पर जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पा रहा। वो वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र उस खरोंच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाई थी और उस पर लिखा था, आई लव यू डैड। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार के लिए। लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, टूटी हुई चीज़ फिर से जोड़ी जा सकती है लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किलों से जुड़ते हैं। नंबर 3 पे ये कहानी है, पिता और 4 बेटों की। रामधर के 4 बेटे थे। चारों की शादी हो चुकी थी। रामधर के पास बहुत सी जमीन जायदाद थी और जायदाद का बंटवारा करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधर जी आपके 4 बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं? तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस आप इस जायदाद का 4 बराबर बंटवारा कर दो। रामधर ये सब सुन रहे थे। वो अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच, ये सब कुछ मेरा है तो फैसला तुम नहीं मैं करूँगा। और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूँगा। बाकी समय का ये कैसे गुजारेंगे अपनी व्यवस्था खुद कर लें।
क्योंकि ये जायदाद मेरी है, इनकी नहीं। पिता का ये फैसला सुनकर पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, फैसला औलाद को नहीं, हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हर चीज़ अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ऐसी हो चुकी है जो पैसों और जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप का ही बंटवारा कर दे, वो औलाद सिर्फ बोझ होती है। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ रहे, लेकिन उनकी औलाद ये सोचती है वो अपने परिवार के साथ अलग रहे। जो माँ बाप सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुछ करने में गुजार देते हैं, उन्हीं माँ बाप को खुद से अलग करने की सोचते हैं। दोस्तों, पैसा या जायदाद कभी भी माँ बाप से बड़ा नहीं होता, इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ रहें। हमेशा कोशिश करें कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको अपने माँ बाप का बंटवारा करना पड़े। मिलकर रहना ही परिवार की ताकत होती है और इस ताकत को कभी कमज़ोर ना होने दें। कुछ चॉइस लाइफ में बार बार नहीं मिलते। नंबर 4 पे है, ऐसी अमीरी किस काम की। एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और उस हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया और उसे मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दे दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां बहुत सारे चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, मगर उन सब में एक चूहा सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा और उस हीरे के मालिक के पास पहुंचा। उस हीरे के मालिक ने शिकारी को पूछा, उतने सारे चूहों में से इसी चूहे ने मेरा हीरा निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा। शिकारी ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, सेठ जी, ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है, अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमा लेने के बाद खुद को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी दूरी बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि ज़िंदगी में ये पैसा ही उनके काम आएगा और कोई नहीं। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर सही मायनों में अमीर वही होता है जो हर किसी को साथ लेकर चलता है, जिसने अपनी अमीरी पर घमंड नहीं बल्कि अपने रिश्तों पर भरोसा रखा हो। नंबर 5 पे है, कोशिश करना कभी ना छोड़े। ये छोटी सी कहानी है हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन की। हम सभी उनकी सफलता से अच्छे से परिचित हैं, लेकिन उन सफलता के पीछे जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में आप इस छोटी सी कहानी के जरिए जानेंगे। सिल्वर स्टेलोन को अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत से ही काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने पिलाने के पैसे नहीं बचे। अपने खर्चे को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ गई और अपना कुत्ता भी उन्होंने $25 में बेच दिया था। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद को एक चांस दिया और अपने लिए एक फिल्म की कहानी लिखी जिसका नाम था रॉकी। इस फिल्म की कहानी में इनके इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर ने स्टोल को हीरो का रोल ना देकर मना कर दिया था, पर इन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे लोगों को ढूंढा जो इनकी मदद कर सकते थे। और जब 1976 में फिल्म रॉकी जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में हिट हो गई और स्टेलोन एक सुपरस्टार बन गए। अपनी मेहनत और कोशिश, लगन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे के दम पर स्टेलोन ने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, आई होप आपको प्रेरणा देने वाली 5 शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो और साथ ही इन शॉर्ट से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए AR गोल्ड माइंस चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त अबरार। जुड़े रहिए।
एक फैमिली बनकर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।